प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज जोधपुर से अजमेर जाते समय अजमेर बाईपास पर रुके, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कई समय बाद अजमेर में मीडिया से बातचीत की और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं लगातार महंगाई बढ़ रही है, कोविड-19 प्रबंधन में भारत के हालात खराब है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और आर्थिक स्थिति में भारत कमजोर हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के हालात खराब हैं। आगामी पंचायत चुनाव और विभिन्न राज्यों में चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं उन्होंने इस मौके पर अफगानिस्तान में बिगड़े हालातों को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर सभी से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय हित में काम किया जाना चाहिए और वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित लेकर आने के साथ ही आगामी समय में आने वाली चुनौतियों को लेकर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है और केंद्र सरकार इस विषय में पश्चिमी देशों से बातचीत कर ठोस कदम उठाए, जिससे कि हालातों पर काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान में अन्य देशों से हालात बिगड़े हुए हैं, ऐसे में कूटनीतिक रूप से केंद्र सरकार के लिए यह चुनौती होगा। बहुत अच्छा माहौल है। कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार जीतेंगे, अधिकांश जगहों पर कांग्रेस के प्रधान प्रमुख बनेंगे। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिशें करी, अभी भी यात्रा निकाल रहे हैं जन आशीर्वाद की। सवाल ये है कि आशीर्वाद किस बात का चाहिए। आपने पेट्रोल डीजल को कर दिया 100 रुपये लीटर, गैस का सिलेंडर 900 रुपये का है, कोरोना में लाखों लोगों की मौत हुई है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, बेरोजगारी है और त्राही मची हुई है। मध्यम वर्ग हो, नौजवान हो और खासकर किसान, इन सब लोगों को आपने परेशान करने का ठेका लिया हुआ है। ऊपर से आप आशीर्वाद मांग रहे हैं, ये समझ से परे है। और जो कृषि कानून के खिलाफ देश का किसान आंदोलित है, उसका समाधान करने की कोई चिंता सरकार को है नहीं। तो भाजपा से लोग पीड़ित है, परेशान है। इसका परिणाम आपको दिखेगा पंचायत चुनाव में भी और आने वाले कुछ महीनों के बाद जब अनेक राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, वहाँ पर भी बीजेपी की जाना तय है। सर, अफगानिस्तान में जो मैटर चल रहा है, क्या आपको लग रहा है भारत सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुई है? देखिए, इसमें तो मैं समझता हूँ भारत सरकार को पहले तो नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए जो काम करना चाहिए उसमें और गति लानी चाहिए। और ये बड़ा संवेदनशील मामला है क्योंकि दक्षिण एशिया में इसका बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। हम लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और आने वाले भविष्य में जो चुनौती आएगी उसका पहले से ही आकलन करके तैयारी करनी चाहिए। और जो पश्चिमी मुल्क हैं उनसे संवाद करने के बाद अपने पूरे जो साउथ एशिया का जो पॉलिटिकल मैप है उस पर बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। देश हित में अगर कुछ काम होता है उसमें सब दलों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी सरहदों पर जिस प्रकार चीन हमलावर हुआ, पाकिस्तान आक्रामक है, वहां कहीं ना कहीं चूक भारत सरकार की रही है। सर, आखिरी सवाल, संगठन और सत्ता के विस्तार कब तक हो जाएगा कांग्रेस की? जैसे मैंने कहा 6 जिलों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे अधिकांश जगहों पर हमारे प्रधान प्रमुख बनेंगे। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV न्यूज़, सच्चाई की वापसी।